नमस्कार संतोष फिजिक्स रो ए YouTube चैनल को मु संतोष आपन को स्वागत करछि। आज सेशन स्टार्ट करिया पूर्व मोर गोटे रिक्वेस्ट जदि प्रीवियस लेक्चर टी को देखि नांती ताहाले ऊपर आस्तुवा सजेस्टेड बॉक्स ऊपर क्लिक करी सेही लेक्चर टी को देखि नियंतु देन ए सेशन को कंटिन्यू करतु। आज रे लेक्चर रे हमें कूलम्स लॉ विषय रे पढिबा। एक्चुअली कूलम्स लॉ दीटा चार्ज भितरे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थाए, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रो मीनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किंबा फोर्स ऑफ रिपल्शन विषय रे डिटेल कूलम्स लॉ हमको जणाइबे। ताले हम साइड हेडिंग दबा कूलम्स लॉ। सपोज data charge q1 and q2 किसी डिस्टेंस r सेपरेशन रे अछंदी। ओके, तो ए दीटा चार्ज भितरे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अछि, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अछि किंबा जो फोर्स ऑफ रिपल्शन अछि, से फोर्स रो वैल्यू केते, से फोर्स रो मैग्नीट्यूड केते ए लॉ रो जणा पड़ियो। तो ए लॉ कोन स्टेटमेंट होछि ना, ए जो दीटा चार्ज भितरे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अछि सेही फोर्स ता ए दीटा चार्ज रो मैग्नीट्यूड रो प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आउ ए जो दीटा चार्ज भितरे जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अछि से डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन रो स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, ताले यार स्टेटमेंट कोन लिखबा, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखबा। इट स्टेट्स दैट the force of interaction between two stationary point charges. Okay, the Coulomb's law states that the force of interaction between two stationary point charges, okay, is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of distance between them। ताले ए स्टेटमेंट हिसाब रे जदि q1 और q2 डेटा पॉइंट चार्जेस हेले, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हेले, ताहाले से दीटा चार्ज भितरे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अछि ताको हम जदि f कंसीडर करिया, लेट f बी द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, let f be the force of interaction between two stationary point charges। हमें दीटा पॉइंट चार्जेस कौन लीजिए, q1 और q2 लीजिए। स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस q1 and q2 separated by a distance r। ओके, तो हमें q1 q2 ए दीटा चार्ज को एज्यूम करले दीटा पॉइंट चार्जेस और ए दीटा पॉइंट चार्ज स्टेशनरी रेस्ट रखंदी और ए दीटा चार्ज भितरे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होची r। तले अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमें कौन कहि परिबा ना, से दीटा चार्ज भितरे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन f अछि से फोर्स directly proportional to product of their magnitudes, q1 और q2 रो magnitude रो product को directly proportional है। Let this be equation 1 and this force F is in
inversely proportional to the square of the distance between them. Let this be the equation 2. Okay, जदि हम ये इक्वेशन को कंबाइन करिवा ताले हमको कोन मिलिबो ये जो f proportional to q1 q2 और f proportional to 1 by r square अछि combining the two equations we get combination of f proportional to q1 and q2 divided by r square. ओके एतरा इक्वेशन जब हम कंबाइन करिया हम कोन मिलियो f proportional to q1 q2 by r square. जदि हम ए जो proportional अछि ताकू रिप्लेस करिया ताकू उठेबा ताले f is equal to some constant suppose कोन लिखले बीटा q1 q2 by r square. ओके ए जो बीटा लिखिले बीटा कोन ना where बीटा is a proportionality constant. Beta da kona? Beta is a proportionality constant. Okay? ये जो एक्सप्रेशन प्रोपोर्शनल का थिला x प्रोपोर्शनल q1 q2 r स्क्वायर थिला से प्रोपोर्शनल को आपण कोन करले जेतरो रिप्लेस करले उठेले ताको तो बे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दबो पड़े तो ए बीटा डाटा बर्तन आगो से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अछि ये दीटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करे. ओके को फैक्टर ऊपर डिपेंड करे बीटा डिपेंड्स ऑन फर्स्ट कथाला कहा ऊपर डिपेंड करे जे ए जो q1 और q2 दीटा पॉइंट चार्जेस हमें नहीं छे ए दीटा पॉइंट चार्जेस भितरे मीडियम कोन अछि जदि मीडियम चेंज हबो ताहले बीटा वैल्यू चेंज हबो. ठीक अछि ताले कोन लिखि परिया फर्स्ट पॉइंट बीटा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस. यदि का चार्ज भितरे जो मीडियम अछि तार नेचर ऊपर डिपेंड करबो. सेकंड हला को सिस्टम रे ए बीटा वैल्यू को मेजरमेंट करा जाय एसआई रे कि सीजीएस रे को सिस्टम रे मेजरमेंट करा जाय. ठीक अछि ताले सिस्टम ऑफ मेजरमेंट तो बीटा दीटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करे. गोटे फैक्टर हला ए दीटा चार्ज भितरे जो मीडियम अछि से मीडियम ऊपर डिपेंड करे आउ बीटा को सिस्टम रे मेजरमेंट करा जाय ता ऊपर डिपेंड करे. तो एबे हमें बीटा रो कोन कोन वैल्यूज अछि से वैल्यू डा को डिस्कस करिया. ओके ताले कोन हेडिंग दबा वैल्यूज ऑफ बीटा. तो वैल्यूज ऑफ बीटा को हमें दीटा सिस्टम रे डिवाइड करके पढ़िबा. फर्स्ट देखिबा इन CGS. ओके CGS रे बीटा इज इक्वल टू 1 जेतलो CGS सिस्टम लबा CGS सिस्टम रे बीटा दा 1 हबो. कहा पई 1 हबो फॉर एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस. ठीक अछि एक्चुअली एयर आउ वैक्यूम भितरे टिके डिफरेंस अछि बट हमें सेम बोली नहीं जाउछे एज्यूम कर दोछे एते वेरी गैप माने स्मॉल गैप अछि से वैल्यू भितरे सेते हमें एज्यूम कर दोछे 1. ओके देन बीटा इज इक्वल टू 1 by k. बीटा इज इक्वल टू 1 by k. एटा कहा पे हबो फॉर एनी मीडियम. ओके तो ए जो k अछि बीटा इज इक्वल टू 1 by k लिखा होला ए k टा कोन where k is known as dielectric constant or relative permittivity
Vt और specific inductive capacitance ठीक अछि रिलेटिव परमिटिविटी कोन हमें आगु डिस्कस करिया ओके तो ए जो के देखा हला तो के को कोन बोली कहै छै के होची डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस एस आई सी तो एटा थिना मीटर वैल्यू को सिस्टम रे सीजीएस सिस्टम रे ओके एबे देखिबा एसआई और एमकेएस बोली कहि परिया हमें इन एटा तो सीजीएस थिला एबे देखिबा इन एसआई ओके एसआई कोन हो बीटा is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 और epsilon naught epsilon 0 कोई परिया और epsilon naught कोई परिया कहां पे ये हम सेम फॉर एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस ठीक है बीटा इज इक्वल टू ऐसा ओके ये जो बीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा गला ए एप्सिलॉन नॉट ता कोन कहै वेयर एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ओके और परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस ठीक है नेक्स्ट हो जी बीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एटा कहां पे फॉर एनी मीडियम ये कौन सा भी मीडियम है ये जो एप्सिलॉन का कौन वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू जेहेतु बीटा टा एटा लिखा है जी एनी मीडियम पाई ताले ये हम कौन परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम ये कौन सी मीडियम रो परमिटिविटी ओके ताले बीटा रा बर्तन हमको कौन मिलला चारिटा वैल्यू मिलला बीटा इज इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू 1/k देन बीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड बीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ओके एबे हम गोटे काम करिया ए जो एप्सिलॉन नॉट जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी बा परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अछि एमानर यूनिट्स एंड डायमेंशंस बाहर करिया देन एमानर वैल्यूज देखिया ओके ताले बे कोन हेडिंग दबा यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब्स लॉ जो एक्सप्रेशन हमको मिलिथिला F = बीटा q1 q2 r स्क्वायर से बीटा बदल रे हम पाखरे चारटा वैल्यू मिलला से चारटा वैल्यू रो कोनोसे भी गोटे वैल्यू मु से बीटा जगह रानी की पुट कर परिबी ताहले जदी बीटा रो वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आनी की पुट करबी ताहले कोन मिलिबो एक्सप्रेशन h F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एटा बीटा वैल्यू पुट करली देन कोन ऑप्शन पे करे q1 into q2 by r square okay 1/4 by epsilon naught q1 into q2 by r square जब हम ये epsilon naught को एठी की नबा epsilon naught is equal to f टा को एठी आनिबा 1/4 by f into q1 into q2 by r square ठीक अछि ताले SI यूनिट कोन हो SI यूनिट कोन हो कूलम into कूलम कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एटा 4 पाई के कौन सी यूनिट नहीं f रो न्यूटन r स्क्वायर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर इनटू न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2 आउट यूनिट अछि यारो एबे पे हम से यूनिट ता बन रखियो पड़ियो जेतरो कैपेसिटेंस चैप्टर पढिबा सेही यूनिट ता भी ऑटोमेटिक आपको जଣା पड़जो से यूनिट ता होची कोन फैराड पर मीटर
ओके एटा होची कैपेसिटी रो यूनिट कैपेसिटी रो एसआई यूनिट फैराड और एटा फैराड पर मीटर इज आल्सो एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी रो एटा मध्ये गोटे यूनिट हे पारिबो ठीक अछि एबे देखिबा डायमेंशनल फार्मूला तो डायमेंशनल फार्मूला के कंसीडर करिया एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट रो डायमेंशनल फार्मूला जहां हबो एप्सिलॉन रो भी डायमेंशनल फार्मूला जहां हबो एब्सोल्यूट परमिटिविटी रो जहां परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम रो जहां और यूनिट मतलब दुटा जगह सेम हबो कूलम स्क्वायर रो डायमेंशनल फार्मूला कोन हबो कूलम स्क्वायर डायमेंशनल फार्मूला हबो a स्क्वायर t स्क्वायर q इज इक्वल टू it तो कूलम I एम्पियर t टाइम सेहि में a स्क्वायर t स्क्वायर कूलम रो डायमेंशनल फार्मूला 80 ए जो तळे अछि न्यूटन अछि तार डायमेंशनल फार्मूला हबो m1 l1 t - 2 देन इट हबो l स्क्वायर जब आपको सॉल्व करिया हमको डायमेंशनल फार्मूला कोन मिलिबो सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन विल बी एटा m1 अछि देखो आपको न्यूमेरिटर को नबा m -1 हबो ये 1 ये 2 3 ऊपर गले -3 हबो ये -2 ऊपर गले +2 ताले 4 हबो देन ये a स्क्वायर हबो ओके तो एटा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट माने एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी एटा गोटे सिस्टम में को सिस्टम रे एटा इन MKSA ओके MKS रो आउट भी सिस्टम अछि MKSQ मध्ये अछि यदि सेही सिस्टम रे पछाला ताहले कोन करा दिबो इन MKSQ जदि हम आनिबा ताहले ता पे कोन करा दिबो ए जो कूलम बदले हम 80 पकेले आ 80 पकेबा से कूलम बदले से Q ही रहबो कूलम ही रहबो से Q ही रहबो ता माने कोन हो एटा ता डायमेंशन फॉर्मूला एटा Q स्क्वायर रहला तळे जो फोर्स में ए जो जिंदगी m1 l1 t - 2 रखिया कदा रखिया देन एटा l स्क्वायर रखिया ओके ठीक अछि ताले एबे एटा को लिखि परिबा m - 1 l - 3 t2 q2 और p स्क्वायर q स्क्वायर ओके एटा हो एटा भी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी बट इन MKSQ सिस्टम but this in MKSA system simply जदि हमको डायमेंशनल फार्मूला करसला हमें आराम से एटा लिखि पाए m - 1 l - 3 t4 द स्क्वायर ठीक अछि ओके तो एटा समला यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट एंड डायमेंशनल फार्मूला एबे ए जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी अछि इट इज ए कांस्टेंट और ए कांस्टेंट रो गुडे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम पाखरे अछि से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का होची experimentally epsilon naught is equal to okay epsilon naught is equal to 8.854 into 10 to the power -12 coulomb square by newton meter square or farad per meter okay हेले 1/4 pi epsilon naught रो वैल्यू केता आसीबो 1/4 into 3.14 into epsilon naught वैल्यू पुट करिया 8.854 into 10 to the power -12 यूनिट ता कोन हिबो यार रेसिप्रोकल हिबो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर ओके ताले यार जो वैल्यू आसीबो एटा हो 8.89 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर और आकु 8.89 रे जदि हम राउंडिंग ऑफ करिया 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर okay this is the value of epsilon naught and this is the value of 1/4 by epsilon naught okay एबे जदि हमें एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट भितरे रिलेशन देखिबा
ताले ताको भीतर गोटे रिलेशन अछि कोन से रिलेशन था ना परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू absolute permittivity into some constant and this constant which establishes the relation between permittivity of a medium and absolute permittivity से जो कांस्टेंट अछि जो वैल्यू टा अछि से वैल्यू को कोन कह जाय रिलेटिव परमिटिविटी बोली कह जाय जेतो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखिली सेतला हम ई वर्ड टा डिस्कस कर सकते ऑलरेडी होइतला रिलेटिव परमिटिविटी ताले ए जो एप्सिलॉन r is equal to epsilon by epsilon naught okay epsilon r is equal to epsilon by epsilon naught so epsilon r कौन कहा जाए को where epsilon r is known as relative permittivity epsilon r is known as relative permittivity the relative permittivity of a medium कौन हमें डेफिनेशन दे पारिया relative permittivity of a medium ପାଇଁ thus relative permittivity okay or dielectric constant of a medium is defined as the ratio of is defined as the ratio of permittivity of the given medium to the absolute permittivity okay the relative permittivity of a medium is defined as the ratio of permittivity of the given medium जो medium में relative permittivity आनी है से medium का permittivity by absolute permittivity is a fixed this is fixed okay तो एटा थिला relative permittivity रो definition relative permittivity रो unit कोन हो relative permittivity रो unit कोन हो जेहेतु रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू ए जो परमिटिविटी बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी यार यूनिट जहां यार यूनिट तो था ना ओके नहीं ताले रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट कौन हो रिलेटिव परमिटिविटी इज ए unitless and dimensionless quantity okay unitless and dimensionless quantity relative permittivity बा जो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोली कहूचे से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ता बहुत गुडे फैक्टर ऊपर डिपेंड करे ता भितरु टेंपरेचर होची गुडे फैक्टर ओके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत गुडे फैक्टर ऊपर डिपेंड करे ता भितरु गोटे फैक्टर होची टेंपरेचर तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम increases with increasing temperature okay dielectric constant of a medium increases with increasing temperature ठीक अछि एबे आमे गोटे काम करिया किछिटा मटेरियल अछि से किछटा मटेरियल रो आमे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जोटा अछि तालो से वैल्यूटा मन रखियो बट at room temperature okay dielectric constant of some materials at room temperature okay so first देखिए हमें vacuum रो 1 then देखियो air रो 1.0006 then PVC रो 3.4 then paper
paper ro 3.7, then Pyrex glass ro 5.6, okay, then porcelain ro 6, then bakelite ro 4.9, okay, then water ro 18. so এটা ছিল কিছু materials ଆଉ ତାର dielectric constant at room temperature, okay. next देखिबा जो कूलम्स लॉ रू हमको जो फोर्स रो एक्सप्रेशन मिलला से फोर्स ता एआर रे केमती हो ଆଉ ଅଲଗା କୌଣସି ମିଡିୟମ ରେ ଯଦି ସେଟା ଚାର୍ଜ କୁ ନେଇକି ରଖା ଯାଏ ତାହେଲେ ସେ फोर्स ର एक्सप्रेशन କଣ ହେବ ତ କଣ ଲେଖିପାରିବା F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square in AR. Okay. F dash is equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 into Q2 by R square in any medium. ताले एबी जो epsilon ଅଛି ଏଠି एक एप्सिलॉन जगह हमें कौन रिप्लेस करते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू q1 इनटू q2 बाय r स्क्वायर ये जो 1 by 4 by एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर है एक कंप्लीट एक्सप्रेशन जगह हमें f पुट कर परिया ताले कौन हो f डैश इज इक्वल टू f खाली इधर रहला एप्सिलॉन r जेहेतु एप्सिलॉन r का रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सो वी कैन राइट f dash इज इक्वल टू f by k तो ए एक्सप्रेशन रो हमें कोन कंक्लूजन दे परबा ना जदी दीटा चार्ज q1 q2 किछि डिस्टेंस सेपरेशन रछंती एआर रे आउ से सिस्टम टा माने सेम q1 q2 सेम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन रे अलग कोनसी मीडियम को जदी हमें नहीं गले ताले एआर रे जेति की फोर्स थिला से मीडियम रे से फोर्स ता कोन हो से मीडियम रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जेति की टाइम रिड्यूस हो बुझा पड़ा से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ता के तो सेठी कोन अछि के टाइम कोन अछि कमी जाय छै बा हम कोन कहि परिया द फोर्स बिकम्स 1 by k टाइम्स ओके नेक्स्ट जदी हम के एपडे नबा लेफ्ट साइड नबा ताले कोन एक्सप्रेशन हमको मिलबो k और epsilon r is equal to k is equal to f by f dash ओके ताहले एबे हमें ए k रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रो आउट डेफिनेशन दे परिबा इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस ताले कोन डेफिनेशन दे परिबा thus dielectric constant or relative permittivity of a medium is the ratio of the force between two charges separated by certain distance in air. Okay, এটা F টা to the force between the two same charges and separated by the same distance in the given medium okay मतलब f by f dash रो रेशियो f ता दिला कोन दीटा चार्ज देखरो किछि डिस्टेंस सेपरेशन रखछन इन ar से समय रो फोर्स ता और f dash ता दिला जेतरो से सिस्टम ला सेम दीटा चार्ज सेम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन रखछन बट इन ए मीडियम ताले से मीडियम रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होछि सेकेरा फोर्स रो रेशियो ओके एबे हमें डिस्कस करिवा Coulomb's law in vector form
ओके तो कौन डिस्कस करिए यहाँ पे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ठीक আছে तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को डिराइव करिया पई बा एक्सप्रेस करिया पई आमे किस तरह से एज्यूम करिया पड़ियो लेट F12 is equal to force acting on Q1 due to Q2 या मीन करा Q1 और Q2 दिया चार्ज किसी डिस्टेंस सेपरेशन रखछनी F12 हम कहा को बोल छे ना Q1 ऊपर Q2 जो फोर्स एक्सर्ट करछि सेही फोर्स टा हमें सिंबलाइज करले F12 वेक्टर आमे सेटा को on Q1 due to Q2 बदल रे on Q2 due to Q1 होते नहीं पाए ठीक है बुझा पड़ा तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग on Q1 due to Q2 F21 वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग on Q2 due to Q1 on Q2 due to Q1 R12 vector is equal to displacement vector along R12 vector sorry displacement vector from Q1 to Q2 okay from Q1 to Q2 जो displacement vector हो उसका R12 vector R21 vector हो displacement vector from Q2 to Q1 then R12 cap is equal to unit vector along R12 vector R21 cap is equal to unit vector along R21 vector ठीक है ए जो कूलम्स लो वेक्टर फॉर्म अछि यार दीटा केस अछि डिस्कस करिया पे ताले फर्स्ट डिस्कस करिया केस 1 ओके केस 1 होछि फॉर two like charges okay for two like charges तो आपको हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओके सेम फॉर्मेट रे भी नहीं करिया माने पोजीशन वेक्टर फॉर्मेट रे नहीं करिया नॉर्मल या मॉडल पढ़ी करिया ताले देखियो हम कोन करिया सपोज एडा q1 नेले एडा को q2 नेले Q1 और Q2 ভিতরে जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन আছে সেই ডিস্টেন্স অফ সেপারেশন হলো r তাহলে এই যে from Q1 to Q2 जो ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর আছে r12 ভেক্টর আছে এন্ড Q2 ରୁ Q1 যেটা আছে সেটা r21 ভেক্টর আছে এই r12 ভেক্টর আর r21 ভেক্টরর ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল টু r r12 ভেক্টরর ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল টু r21 ভেক্টরর ম্যাগনিটিউড ইজ ইকুয়াল টু r এই দুটা ডাইরেকশন ওয়াইজ রিভার্স ঠিক আছে ওকে আমি जो F12 कंसीडर करथिले F12 कोन कंसीडर करथिले फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ए जो 4 टू लाइक चार्जेस नै जाबे माने Q1 Q2 ର प्रोडक्ट टा ग्रेटर देन 0 प्लस प्लस और माइनस माइनस तामाने यार ए दिटा चार्ज भितर रिपल्सन की अट्रैक्शन ऑब्वियसली रिपल्सन तो जति रिपल्सन होबो Q1 ऊपरे Q2 जो फोर्स एक्ट करियो कोन हो एपटे पकियो ठीक ना नहीं ए डायरेक्शन रे पडियो फोर्स ता ताहले कोन लिख परिया एटा ना सर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 विल बी along this direction and this can be termed as F12 vector force acting on Q2 due to Q1 will be along this direction and this force can be termed as F21 okay according to
Coulomb's law, according to Coulomb's law, we can write as F12 vector is equal to beta Q1 into Q2 by F12 ର डायरेक्शन रे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अछि R21 वेक्टर अछि ओके ताले F12 is equal to beta Q1 Q2 by R21 vector ର magnitude ର square into R21 cap okay this will be the vectorial expression as we know a cap is equal to a vector by a vector ର magnitude so we can write as F12 vector is equal to beta Q1 into Q2 by R21 vector ro magnitude ro square into R21 vector by R21 vector ro magnitude. So it is square अछि it power 1 अछि तो यार एक्सप्रेशन कोन हो जिवो F12 vector is equal to beta Q1 into Q2 by R21 vector ro magnitude ro cube into R21 vector ए जो R21 vector रो मैग्नीट्यूड था R संगे समान ताले हम कोन लिख पाएंगे F12 vector is equal to beta Q1 into Q2 by R cube into R21 vector ठीक है सिमिलरली एबे F21 vector ता केता आसीम similarly F21 vector is equal to कौन लिख करिया हमें बीटा Q1 into Q2 by R cube into R12 vector अब हेले R12 vector और R21 vector डायरेक्शन वाइज अपोजिट तो ए जो R12 vector जाकर हमें कौन रिप्लेस कर परिबा ना F21 वेक्टर इज इक्वल टू ए जो R12 वेक्टर जगह रे माइनस R21 वेक्टर लिखि करे ताहले माइनस बीटा Q1 into Q2 by R cube into R21 वेक्टर ओके एंड दिस होल एक्सप्रेशन ये तो पूरा एक्सप्रेशन का कौन F12 वेक्टर ताहले कौन है ना F21 वेक्टर is equal to minus F12 vector तो ए एक्सप्रेशन रो गोटे कंक्लूजन मिलला कोन जे ए जो चार्जेस अछन Q1 एंड Q2 आ तांको भितरे से माने जो इंटरएक्टिव फोर्सेस एक्ट करजंदी से फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल बट डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट ओके मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल बट डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट एंड वी कैन आल्सो से दैट these two forces are an action and interaction pair action and reaction pair okay तामे नामे कोन कबेरा एडी द फोर्स एक्शन और रिएक्शन पेयर करतरिया एंड F21 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड और F12 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड रो रेशियो 1:1 बोली होते कोइ परिया ओके तो एटा वेक्टर फॉर्म रो केस 1 डिस्कशन करले का भाई फॉर टू लाइक चार्जेस डिस्कशन करले ओके एबे नेक्स्ट डिस्कशन करबा केस 2 केस 2 for two unlike charges for two unlike charges एठी चार्ज दिगा प्रोडक्ट जोड़ा लेस देन 0 माने गोटे पॉजिटिव चार्ज आ गोटे नेगेटिव चार्ज ए सिचुएशन रे जदि हम दिगा चार्ज Q1 एंड Q2 कंसीडर करिया जो दिगा चार्ज भीतर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हला r एबे दिगा चार्ज भीतर अट्रैक्शन हो हेले फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 माने Q2 टा Q1 को तार नीचे अट्रैक्ट करियो Q2 वाडे अट्रैक्ट करियो तले कोन लिख परिया एटी जो F12 रो डायरेक्शन जोडा एटा लिखि परिया F12 काहे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 on Q1 due to Q2 will now attract to Q1 towards Q2 that's why the direction of F12 vector is from Q1 towards Q2 similarly the direction
F21 will be along this. Okay, and আমি জানি যে এটা এপটে নউছে এটা কো r12 ভেক্টর নউছে এটা নউছে r21 ভেক্টর. Okay, so according to Coulomb's law, we can write F12 vector is equal to beta q1 into q2 by r cube into F12 ର डायरेक्शन रे r12 को रिप्रेजेंट कराबो ताले एटे लिखि पारिया r12 वेक्टर and F21 vector is equal to beta q1 into q2 by r cube into r21 vector. Again r21 vector ta r12 vector ର opposite, so we can write F21 vector is equal to minus beta q1 into q2 by r cube into r12 vector, and this whole expression is equal to F12 vector. So we can write F21 vector is equal to minus F12 vector. Okay, ताले एक सु गोटे कंक्लूजन अगेन मिलना आपको जे ए जो कूलम्बिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर और यंतर मैग्नीट्यूड सेम. तो एटा थिला कोन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करबा सेटा होची कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्स फोर्स. ओके, ताले हेडिंग दबा characteristics of Coulomb's force. Actually Coulomb's force or Coulomb's law, Coulomb's force or Coulomb's law is strictly applicable for point charges. Strictly applicable for point charges. Coulomb's force may attractive or repulsive, whereas gravitational force is always attractive. Okay, Coulomb's force between two charges depends on magnitude of the charges, second one distance between the charges, and third one medium present in between the two charges. Whereas gravitational force is independent of the nature of the medium present in between the two masses. Okay, next characteristics जोड़ा लिखी पड़ेगा हमें, लिखी पड़ेगा Coulomb's force is a central force. काहे की सेंट्रल फोर्स, काहे की ना as it acts along the line joining the centers of the bodies. तो से फोर्सटा को लाइन एक करछि ना बॉडी गुडकर सेंटर टू सेंटर जॉइन करथवा लाइन along this line जोड़ा सेंटर को सेंटर जॉइन करछि
सेई लाइन रे एक्ट करछ से पे आप कोन पाजे सेंट्रल फोर्स ओके नेक्स्ट लिख परिया it is or Coulomb's force is conservative in nature okay conservative in nature no meaning ala it is conserved force the work done by this force doesn't depend on the path followed or we can say that is work done on moving a point charge once around another charge under the influence of Coulomb's force only is zero ओके तामन से कोची कोना गोटे चार्ज रो राउंड आउट ए पॉइंट चार्ज को जदि हमें मूव करेगा आउ जदि से दीटा चार्ज भीतर ओनली कूलम्ब्स फोर्स ही अछि ओनली कूलम्बिक फोर्स में इंटरेक्शन अछि ताहले सेठी वर्क डन का केतो हो 0 हो ओके तो यार नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होची Coulomb's force it is a two body interaction ro meaning है it doesn't depend the presence or absence of any थर्ड चार्ज जदि दीटा चार्ज भितरे कोनसी फोर्स कोटे कंसीडर करछे ताले आउ कोनसी चार्ज रो प्रेजेंस बा एब्सेंस से दीटा चार्ज भितरे जो कूलम्बिक फोर्स एक्ट होतो ताकू इफेक्ट पके परिबो नाही आउ ए प्रिंसिपल जो आमे कहि परिबा जे ए फोर्सटा हमरो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करछ बोली कहि परिया ओके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स property कौन लिखा यार Coulomb's force or it is an action reaction pair or it obeys Newton's third law next लिख पड़ेगा it obeys inverse square law inversely proportional to square of the distance to inverse square law बोले कहा जाए and principle of superposition okay principle of superposition कौन ता हम आगु जाके डिस्कशन करया नेक्स्ट होची it doesn't exist between two charges if the separation between them becomes less than 1 femtometer or 1 fermi जदि दीटा चार्ज भितरे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 1 फर्मी रु कम हे गला ताहले हमें आईडिया करियो जे गोटे न्यूक्लियस रो जो साइज अछि तार ऑर्डर का हमें फेमटोमीटर रे मेजरमेंट करछे साइज रो ऑर्डर का फर्मी रे रुए तार अर्थ जदि 1 फर्मी रु कम हे गला तार माने हमें न्यूक्लियस भितरे थिबा चार्जेस कत होचे आ न्यूक्लियस भितरे जो चार्जेस जो प्रोटॉन्स अछंदी सेमानक भितरे जो इंटरेक्शन अछि से इंटरेक्शन ता न्यूक्लियर फोर्स से इंटरेक्शन ता कूलम्बिक फोर्स नुहे ओके ठीक अछि ताले सेटपे कहला जे 10 टू पावर -15 मीटर बा 1 फर्मी रु कम डिस्टेंस जदी हे गला कूलम्बिक फोर्स एग्जिस्ट होनी कौन एग्जिस्ट हो न्यूक्लियर फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स ओवर
coulombic force. Okay, so thank you for watching today's session. जदि चैनल टी को प्रथम थर पे देखुछंती देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, वीडियो टी को शेयर करंतु एंड लाइक करंतु. थैंक यू. जय हिंद.